गाजियाबाद में युवक ने पुलिस चौकी पर बनाई रील। पुलिस की गाड़ी में बैठकर रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। थाना ट्रॉनिका सिटी के विजय विहार चौकी पर बनाई रील। हरदोई में सरकारी भवन में अश्लील डांस का मामला आया सामने। बालामऊ के पंचायत भवन में डांस प्रोग्राम, लोगों पर शराब पीने का भी आरोप। थाने में चंद कदमों की दूरी पर पंचायत भवन, फिर भी नदारद रही पुलिस। आगरा में जॉय हैरिस स्कूल के प्रिंसिपल ममता दीक्षित का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रिंसिपल ने मुस्लिम टीचर पर लगाया था हटाने की साजिश रचने का आरोप। आरोपों की जांच के लिए बनाई गई कमेटी। मेरठ में बीएसपी के पूर्व सांसद शाहिर अखलाक के बेटे का फायरिंग का वीडियो वायरल। पुलिस ने वीडियो को पुराना बताकर झाड़ा पल्ला। एसएसपी बोले जांच के बाद होगी कार्रवाई। पुलिस ने टॉय गन बरामद की। प्रयागराज के नैनी थाना इलाके के पीएससी कॉलोनी में हर्ष फायरिंग का मामला आया सामने। सीता स्वयंवर में हर्ष फायरिंग करते हुए चलाई हवा में गोली। वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। ताजनगरी आगरा की जामा मस्जिद से बड़ी तादाद में डंडे बरामद। पीएफआई पर बैन के बाद मस्जिद पहुंची थी पुलिस। जुमे की नमाज के ठीक पहले मिले ढेर सारे डंडे। पुलिस कर रही है पड़ताल, आखिर यहां क्यों मंगाए गए थे इतने सारे डंडे। प्रयागराज में देर रात ढाबे में चोरी करते एक चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। गन्ने पुलिस चौकी से महज कुछ दूरी पर स्थित बजरंग ढाबे का है मामला। गाजियाबाद की गोविंदपुरी कॉलोनी में एक युवती को दौड़ाकर पीटने का मामला आया सामने। ब्यूटी पार्लर संचालिका पर युवती को गलत धंधे में धकेलने की कोशिश का आरोप। लखीमपुर खीरी के एक दरोगा पर अपनी गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिखवाने का आरोप। गाड़ियों पर ठाकुरवाद लिखवाकर घूम रहे हैं दरोगा जी। बागपत के बड़ौत में नेहरू रोड पर जमकर बुल फाइट, काफी देर तक चला। दो साड़ों के बीच दंगल। शाहजहांपुर की कन्नौज नदी उफान पर, बांधों से छोड़े गए पानी की वजह से बढ़ा जलस्तर। नदी किनारे की बसी बस्तियों में कभी भी घुस सकता है बाढ़ का पानी। नोएडा की ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन। लोगों के विरोध के बावजूद अवैध निर्माण पर चला अथॉरिटी का बुलडोजर। नोएडा अथॉरिटी की कार्रवाई का सोसाइटी के लोगों ने विरोध किया। महिलाओं ने लगाया आरोप, अथॉरिटी की ओर से नहीं मिला था कोई नोटिस। नोएडा के ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी के पास भारी पुलिस बल तैनात। अथॉरिटी की कार्रवाई और सोसाइटी के लोगों के विरोध के चलते एहतियातन पुलिस बल को तैनात किया गया। गाजीपुर में गौ तस्करों पर बड़ा एक्शन। 3 गौ तस्करों की करीब 5 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क। सुल्तानपुर में सिंचाई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आए आमने सामने। कर्मचारियों ने अधिकारियों पर तानाशाही का आरोप लगाया। पीलीभीत में लोगों ने किया हंगामा। पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में राशन कार्ड बनवाने गए वकील से बदसलूकी का भी आरोप। फतेहपुर में महिलाओं ने डीएम से लगाई गुहार। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिए जाने की मांग की। हाथरस में पुजारी को आया सपना। बीएसए कार्यालय में जमीन के नीचे दफन है हनुमान जी की मूर्ति। पुजारी फावड़ा लेकर खुदाई करने के लिए पहुंचा। फतेहपुर में लुटेरी दुल्हन जेवर और कैश लेकर फरार हुई। हरियाणा के एक युवक से प्यार का नाटक कर बिंदकी बुलाकर शादी की। कानपुर गर्ल्स हॉस्टल में अश्लील वीडियो बनाने के मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार। हॉस्टल की वार्डन और संचालक गिरफ्तार। संभल में मौलाना उलेमाओं ने जुलूसे मोहम्मदी में डीजे पर लगाया प्रतिबंध। डीजे पर फिजूल खर्ची रोकने और दिल के रोगियों को होने वाली परेशानियों के मद्देनजर लिया गया फैसला। रायबरेली जेल में बंद बंदियों की दी जा रही है माटी कला की ट्रेनिंग। जेल से रिहाई होने पर जीवन यापन में होगी सहूलियत। जीडीए किसानों की आय बढ़ाने को लेकर करने जा रहा है प्रयोग। जीडीए की जमीनों और आवंटित खाली प्लॉट में ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए किसानों को किया जाएगा प्रेरित। गोरखपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों को मिलेंगी और सुविधाएं। दिसंबर में नया टर्मिनल भवन शुरू होते ही यात्रियों को मिलेगी काफी राहत। इंडियन रेलवे में मॉडर्न ट्रेनों का नया युग। पीएम मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को गुजरात के गांधीनगर में दिखाई हरी झंडी। देश को मिले नए सीडीएस। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने संभाला पदभार। जनरल बिपिन रावत के बाद दूसरी नियुक्ति।
सीएम योगी ने आबकारी सिपाही के रूप में चयनित 332 अभ्यर्थियों को दिया नियुक्ति पत्र। लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन। पीएफआई के समर्थन में उतरी मायावती, ट्वीट कर सरकार पर साधा निशाना। पीएफआई पर बैन को लेकर उठाए सवाल। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का अखिलेश यादव पर जोरदार हमला। अखिलेश यादव के दलित प्रेम को बताया छलावा। एसपी के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव पर ईडी का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ दर्ज। यूपी में अगले साल होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। 10 से 12 फरवरी तक जुटेंगे दिग्गज कारोबारी। पार्टनर कंट्री बनने के लिए कई देशों से आए हैं प्रस्ताव। पीएफआई पर बैन के बाद जुमे की नमाज पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर। कई जगहों पर यूपी में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। 14 जिला पंचायत सदस्यों ने दर्ज की जीत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के रानी पोखरी पुल का किया लोकार्पण। भनियावाला ऋषिकेश रोड पर करीब 20 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है पुल। देहरादून दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष। पार्टी कार्यकारिणी विस्तार को लेकर होगी चर्चा। अंकिता हत्याकांड में पुलकित और उसके दोनों साथियों की पुलिस को मिली रिमांड। 3 दिनों तक पुलिस आरोपियों से करेगी कड़ी पूछताछ। शामली में एसपी नेता इमरान मसूद को सजा। कैराना कोर्ट ने लगाया 5,000 रुपए का जुर्माना। मथुरा में महिला के साथ मारपीट करने का आरोपी दबंग हुआ गिरफ्तार। दबंग पर महिला से लंबे अरसे से छेड़खानी कर परेशान करने का आरोप। 26 सितंबर को राम बारात के दौरान महिला से की गई थी गाली गलौज। बहराइच में लाखों की ठगी का मामला आया सामने। ग्लोबल ट्रैवल एजेंसी ने विदेश भेजने के नाम पर लोगों से पैसे लेकर फर्जी वीजा दिया। मेरठ में हलदर ज्वेलर्स का मैनेजर 7 करोड़ का सोना और हीरे लेकर फरार। बंगाली मैनेजर बाजार के कई सराफा कारोबारियों का सोना लेकर हुआ फरार। हाथरस में भाभी ने देवर की हत्या कर दी। देवर की हरकतों से तंग आकर हत्या करने का आरोप। शाहजहांपुर में जोर शोर से चल रहा है नकली खाद का कारोबार। कृषि विभाग और पुलिस ने मारा छापा। वाराणसी में अपहरण की कोशिश की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पेट्रोल पंप मालिक का अपहरण करने के लिए आए थे 4 बदमाश। विरोध करने और स्टाफ के जमा होने के चलते हुए फरार। लखनऊ में ताला तोड़कर 3 दुकानों में चोरी की वारदात को दिया गया अंजाम। चोरों ने चाय की कैंटीन को बनाया अपना निशाना। मथुरा में पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। थाना वृंदावन कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने की गिरफ्तारी। जालौन में प्रेमिका से मिलना युवक को भारी पड़ा। लड़की के परिजनों ने युवक को बुरी तरीके से पीटा। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में बीटेक छात्र की डंडे और लात घूंसों से पिटाई। आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र की पिटाई का वीडियो हो रहा है वायरल। देवरिया में टीचर ने छात्र की डंडे से पिटाई की। पढ़ाई के दौरान शोर करने पर पीटने का आरोप। प्रयागराज में बच्चा चोरी करने के शक में एक शख्स की पिटाई। फुटपाथ पर सो रहे एक गरीब परिवार के बच्चे को अपने साथ ले जाने की कोशिश करने का आरोप। बुलंदशहर में मुठभेड़ के दौरान 25,000 की नामी संजीव उर्फ मोटा गिरफ्तार। पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ, बाद में गिरफ्तार किया गया। हरदोई में युवक की गोली मारकर हत्या। 2 अज्ञात लोगों पर खेत गए किसान को गोली मारने का आरोप। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। कौशाम्बी में युवक ने बाजार में भारी भीड़ के बीच एक व्यक्ति पर चाकू से हमला किया। सड़क पर लहूलुहान होकर गिरा युवक। बुलंदशहर में पुलिस ने बच्ची के शव को गड्ढे से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खुर्जा कोतवाली इलाके का है मामला। मुजफ्फरनगर में पुलिस और आर्मी इंटेलिजेंस ने अग्निवीर भर्ती के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। नोएडा के सेक्टर 3 स्थित फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने 5 लोगों का रेस्क्यू कर बाहर निकाला। 1 दर्जन दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लखीमपुर खीरी में प्राइवेट बस ने ओमनी कार में मारी टक्कर। बीच सड़क पर पलटी कार। लखनऊ में बैटरी की दुकान में लगी आग। दुकान का सारा सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। सहारनपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में लगी आग। कमरे में रखा सामान जलकर राख। कानपुर के जीएसपीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती मेडिकल छात्रा की हालत गंभीर। मेडिकल कॉलेज की 3 और छात्राओं में डेंगू और स्वाइन फ्लू की पुष्टि। कन्नौज में तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप में मारी टक्कर। पिकअप में सवार एक किसान की मौत, 4 लोग घायल। बुलंदशहर में कार, ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर, 10 से ज्यादा लोग हुए हैं घायल।
दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर सहारनपुर के रसूलपुर गांव के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, कई लोग घायल हुए। झांसी में बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी पार कर पढ़ाई के लिए जाने को मजबूर, नदी पर नहीं बन पाया है आज तक कोई पुल। मथुरा में यमुना नदी उफान पर, यमुना के लगातार बढ़ रहे जलस्तर के चलते वृंदावन के निचले इलाकों में भर गया है पानी। योगी सरकार दिवाली से पहले राज्य कर्मियों को दे सकती है डी और बोनस का तोहफा, डी और बोनस का प्रस्ताव तैयार कर रहा है वित्त विभाग। फिर से बढ़ेगी आपके लोन की किस्त, रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा, आरबीआई ने लगातार चौथी बार बढ़ाई ब्याज दर। गोरखपुर में पॉलीथीन पर रोक, बेअसर, शहर के विभिन्न स्थानों पर कूड़े के ढेर में भारी मात्रा में दिख रहा है पॉलीथीन। आज नवरात्रि का 5वां दिन मां दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की हो रही है पूजा, मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। गोरखपुर में त्योहारों के मद्देनजर एसएसपी ने दुर्गा पंडाल की सुरक्षा को लेकर स्थानीय पुलिस को मुस्तैद रहने का निर्देश दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कुशीनगर में भगवान बुद्ध का दर्शन कर पूजा अर्चना की, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा की प्रतिमा पर चढ़ाया चीवर। नोएडा में दिखी कौमी एकता की अनोखी मिसाल, सेक्टर 12-22 के पास मुस्लिम समाज के लोग राम बारात में हुए शामिल। और एक बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है, जहां पर